Hello friends, welcome to Nirmal Bhudia's tutorial. Today I will teach you the topic called simple interest and this is part 1 of simple interest. In various competitive government exam, you can accept about 1 to 2 questions of simple interest. If you do all the questions of simple interest by formula, it is very hectic for you to do. So today I brought some amazing tricks to solve the simple interest in a very easy method. So let's start our topic, the simple interest. First of all, I will give you some brief information about simple interest. What is simple interest? Simple interest आखिर होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट जिसको हिंदी में साधारण ब्याज भी बोलते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे मानते हैं कि अपने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हर साल का एक ही होता है. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. If the simple interest on a certain sum or principal of money for 1 year at the rate of 12.5% is 800. Find the sum or principal. सम और प्रिंसिपल एक ही होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. तो देखो 12.5% है और 800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है और एक साल का. तो फ्रेंड्स सबने देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100. ये फॉर्मूला कहीं भी काम नहीं आएगा अपनी ट्रिक्स में. एकदम इजी मेथड मैंने बनाया है जो आपको पसंद आएगा. तो देखते हैं क्या है. 12.5% को क्या लिख सकते हैं 12.5 डिवाइड बाय 100. मैंने बताया था पहले वीडियो में कि परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं और लगाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 1/8. अब हमेशा फ्रेंड्स याद रखना कि ऊपर वाला जो 1 होगा वो हमेशा इंटरेस्ट होगा और नीचे वाला 8 होगा वो हमेशा क्या होगा प्रिंसिपल. हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है अपने को और सिंपलेस्ट फॉर्म से ही आगे बढ़ना है. इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे. अब ये मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों कर रहे हैं. वी आर मल्टीप्लाई इट बाय 1 बिकॉज द टाइम गिवन इज 1 ईयर. सो इंटरेस्ट क्या हो गया 1/8 इंटू 1 और प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 8. पर इंटरेस्ट 8 नहीं दिया है, इंटरेस्ट 1 नहीं दिया है, इंटरेस्ट क्या दिया है इंटरेस्ट दिया है 800. तो ये कितने का मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स, ये है 800 का मल्टीप्लाई. तो प्रिंसिपल को भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी 800 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 800 इक्वल्स टू 6400. आगे बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ. If the simple interest on a certain sum or principal of a money for 3 years at the rate of 16.2/3% is 900. Find the sum or principal. जैसा कि पहले सब में बताया 16.2/3 को क्या लिख सकते हैं 50/3%. परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100. तो 50/300 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 1/6. अब बताया था ऊपर वाला हमेशा क्या होगा इंटरेस्ट और नीचे वाला क्या होगा प्रिंसिपल. मल्टीप्लाई इट बाय 3. अब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स. तो इंटरेस्ट क्या हो गया 3 और प्रिंसिपल क्या हो गया 6. पर इंटरेस्ट 3 नहीं दिया है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट दिया है 900. तो ये कितने का मल्टीप्लाई है फ्रेंड्स, ये है 300 का मल्टीप्लाई. तो प्रिंसिपल को भी क्या करेंगे 6 इंटू 300 इक्वल्स टू 1800. If the simple interest on a certain sum or principal of money for 2 years at the rate of 16.2/3% is 1000, the sum or principal and amount. तो अपने को क्या क्या फाइंड करना है, इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है और एक अमाउंट फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अमाउंट होता क्या है. अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. कोई भी प्रिंसिपल में उसमें जब इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या हो जाता है, आपका अमाउंट हो जाता है. तो देखते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कैसे होगा. 62/3 को क्या लिखा है 50/3%. अब परसेंटेज को लिखे डिवाइडेड बाय 100 50/300. अब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/6. बताया था ऊपर वाला इंटरेस्ट होगा और नीचे वाला क्या होगा प्रिंसिपल. मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करेंगे, क्योंकि टाइम क्या दिया हुआ है 2 इयर्स. तो इंटरेस्ट क्या हो गया 2, प्रिंसिपल क्या हो गया 6 और अमाउंट क्या हो गया 2 + 6 = 8. क्योंकि बताया था अमाउंट क्या होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. तो 2 की वैल्यू कितनी है 1000. तो मल्टीप्लाई बाय 500. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच बाय 500. तो प्रिंसिपल क्या हो गया 6 इंटू 500 3000. अमाउंट क्या होगा 8 इंटू 500 इक्वल्स टू 4000. अब दूसरे सम की तरफ बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट सम है, देखिएगा कैसे करेंगे. इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 12.5% is 3500 less than its principal. Find the sum and simple interest. Important sum है.
12.5% को क्या लिखेंगे 12.5 डिवाइडेड बाय 100 और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/8। वो बताया था ऊपर वाला हमेशा क्या होगा इंटरेस्ट होगा और नीचे वाला हमेशा क्या होगा प्रिंसिपल। मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यों कर रहे हैं क्योंकि टाइम क्या दिया हुआ है आपने को 3 इयर्स। तो इंटरेस्ट क्या हो गया 3 और प्रिंसिपल क्या हो गया 8। तो डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज 8 - 3 इक्वल्स टू 5। अब 5 की वैल्यू क्या दी हुई है 3500 तो मल्टीप्लाई बाय 7 तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच बाय 7। तो इंटरेस्ट क्या है 3 है 3 into 7 2100 और प्रिंसिपल क्या है 8 8 into 700 5600। अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 इयर्स एट द रेट ऑफ 16.2/3% इज रुपीज 4400 लेस देन इट्स प्रिंसिपल फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 16.2/3% को बताया हुआ है पहले वीडियो में, तो डायरेक्ट 1/6 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका, इंटरेस्ट हो गया 1 और प्रिंसिपल क्या हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्यों करें क्योंकि अपने को टाइम दिया हुआ है 4 इयर्स। तो इंटरेस्ट क्या हो गया फ्रेंड्स इंटरेस्ट हो गया 4 और प्रिंसिपल क्या हो गया फ्रेंड्स 6। तो डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज 6 - 4 इक्वल्स टू 2। तो 2 की वैल्यू क्या है 4400 तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 2200 तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच बाय 2200। तो इंटरेस्ट 4 into 2200 इक्वल्स टू 8800 6 into 2200 इक्वल्स टू 13200। In a certain sum of money amount rupees 10,000 in 5 years and rupees 10,800 in 7 years at a certain rate of interest find the rate percent। बहुत अच्छा सम है इंपॉर्टेंट सम है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका क्या होता है फिर अपने शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अमाउंट हमेशा याद रखना क्या होता है फ्रेंड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एज पर क्वेश्चन प्रिंसिपल प्लस 5 years सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10,000 प्रिंसिपल प्लस 7 years सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10,800 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना क्या आएगा वी गेट 2 years सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 800। सो एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया फ्रेंड्स 400। वी पुट द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन इक्वेशन 1। तो प्रिंसिपल प्लस 5 into 400 इक्वल्स टू 10,000 तो वी गेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 8,000 रुपीज। फ्रेंड सिंपल इंटरेस्ट एक साल का कितना दिया हुआ है 400 रुपए। अब हमेशा याद रखना रेट क्या होगी सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। अब हमेशा ये बात याद रखना है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एक साल का है तो प्रिंसिपल भी एक साल का ही होगा। अब यदि सिंपल इंटरेस्ट आप 2 साल का ले रहे हो तो प्रिंसिपल को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा एक साल का लिए ताकि वो आपके लिए एकदम आसानी होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 400 प्रिंसिपल क्या होगा डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100%। तो रेट क्या आ गई फ्रेंड्स 5%। अब देखो फ्रेंड्स इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखो ये 10,000 जो है वो 5 साल में हो रहा है और 10,800 क्या हो रहा है 7 साल में। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल में इंटरेस्ट लग रहा है 800 रुपए। तो एक साल में कितना लगेगा फ्रेंड्स एक साल में हमेशा लगेगा 400 रुपए। तो अब 400 रुपए 5 साल में कितना हो गया 2,000। तो 10,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा फ्रेंड्स 8,000 और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया फ्रेंड्स 400। तो रेट तो वो निकलेगी सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। 400 अपॉन 8,000 इंटू 100 होगा 5% रेट आ गई। अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज 2100 in 2 years and 2250 in 5 years at a certain rate of interest find the rate percent and principal। दोनों पूछ लिया है फ्रेंड्स कोई बात नहीं। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सबको पता है। एज पर क्वेश्चन प्रिंसिपल प्लस 2 years सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 2100 प्रिंसिपल प्लस 5 years सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 2250। Subtracting equation 1 from equation 2 we get desired result as a 3 year simple interest equals to rupees 150 1 year simple interest equals to rupees 50। Put the value of simple interest in equation 1 we get principal equals to 2000 and simple interest equals to rupees 50। so rate equals to simple interest upon principal into 100%। तो 50 upon 2000 into 100% is rate equals to 5/2। अब डायरेक्ट करते हैं फ्रेंड्स 2100 2 साल में हो रहा है 2250 5 साल में हो रहा है तो 3 साल में कितना हुआ 150 रुपए। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 50 2 साल का हो गया 100। तो 2100 में से 100 माइनस करोगे तो प्रिंसिपल क्या आएगा 2000 और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 50। तो 50/2000 into 100% करोगे तो रेट अपनी आएगी 5/2। Thank you friends for watching my videos. Subscribe my channel as the name is TK Guruji।
So thank you friends. We will meet in next video with part 2 of simple interest with my amazing tricks. Thank you. Bye bye.